हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान। आज इस वीडियो में देखिए हम कवर अप करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम लोग कब से कब तक करेंगे? जनवरी से लेके जून के जो इस साल के 6 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम अलग अलग सेट में कर रहे हैं। तो आज आपका जो है वो होगा सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 होगा। इट मीन्स इससे पहले एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये आप देख सकते हो। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करिएगा और ज़रूर आप लोग इसको भी देखिएगा, क्योंकि जितने भी आपको देखो सेट मैं प्रोवाइड करूँगी अलग अलग, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और आप एक तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए हमारे पास क्या है, और आप लोग साथ साथ में आंसर्स को लगाते रहें ताकि और अच्छे से आप लोग रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब समुद्र अवलोकन उपग्रह, जिसका नेम है हयांग 2D। इसका सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो देखो ये समुद्र अवलोकन उपग्रह, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी समुद्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या फिर उस पर निगरानी रखने का काम होगा, या मान लीजिए समुद्र में कोई भी आपदा आ जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसके लिए एक तरीके से आप ये क्या काम करेगा, वार्निंग देने का काम करेगा। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है? इस सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एक और ध्यान रखिएगा, चाइना ने इससे पहले देखो एक और रॉकेट भेजा था, इसका नेम था चांगसेई 2C रॉकेट। इसका लॉन्च भी किसने किया? चाइना ने। चाइना ने ही फास्ट नाम का सबसे बड़ा टेलीस्कोप डेवलप किया था, ये भी ध्यान रखो। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि चाइना ने ही माउंट एवरेस्ट पर एक सेपरेशन लाइन क्रिएट करी थी, वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। ऑल्सो चाइना ने एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया था जो स्पेस में जाकर जो वहाँ का कचरा है, डेब्रिस है, उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये सभी बातें आपको चाइना से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने अभी एक MOU पे साइन किया है कौन सी IT कंपनी के साथ, टू डू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। तो देखिए जो ट्राइबल स्कूल्स हैं वहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन हो, वहाँ के बच्चे भी जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं उनसे पढ़ाई करें या काफ़ी डिजिटल वाली चीज़ें सीखें। इसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो क्या किया है, MOU पे साइन किया है। तो एक तरीके से ये जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होंगे उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में और किस तरीके से वो और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उसमें मदद करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला है देखो, हाल ही में अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की यानी राष्ट्रमंडल देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं ना, उनकी मीटिंग हुई थी। ये जो उनकी बैठक हुई है, ये कौन से नंबर की बैठक हुई है? ये बैठक हुई है 33वीं। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारे जो भाई उस टाइम पे तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ही इस सम्मेलन की क्या करी गई थी, अध्यक्षता करी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 33। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है टू इन्वेस्ट इन चाइनीज़ टेक एंड डिफेंस फिल्म, कि भाई अब हम चाइना की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं या फिल्म्स हैं, रक्षा फिल्म है, वहाँ पे हम निवेश नहीं करेंगे, ऐसा फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा। ओके, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका ने इस तरीके का फैसला लिया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन से केंद्रीय मंत्री ने सेज पोर्टल लॉन्च किया? अच्छा, सेज की फुल फॉर्म क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, ये है सेज की फुल फॉर्म, और इसको थावर चंद गहलोत जी ने क्या किया है, लॉन्च किया। तो जब इसको लॉन्च किया था उस टाइम पे इनके पास सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्ट्री थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री से क्वेश्चन, क्योंकि अभी देखो बहुत सारी मिनिस्ट्री चेंज हो गई हैं और मैंने आपको मिनिस्ट्री पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करी हुई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो आपको ध्यान रखना है सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्लियर? बढ़े फिर आगे। अच्छा, ये तो बता देते हैं कि इस सेज पोर्टल में क्या था। तो देखो, ये जो सेज पोर्टल लॉन्च किया गया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स हैं, मान लीजिए अगर ओल्ड पीपल्स को उनका कोई भी केयर से रिलेटेड उनके कोई प्रोडक्ट हैं या कोई कंपनीज़ हैं जो उनके प्रोडक्ट, केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचना चाहती है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उनके लिए एक स्टार्टअप्स भी होगा, वो इस पोर्टल पर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, बट स्पेशली ये ओल्ड पीपल्स के लिए होनी चाहिए। ओके, अगला है देखो, बाय विच ईयर, कौन से साल तक इंडिया ने एक टारगेट रखा है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। इथेनॉल को देखो पेट्रोल में क्यों ब्लेंड किया जाता है? क्योंकि इसकी वजह से जो धुआं होता है वो कम होता है, क्योंकि पेट्रोल से जो पेट्रोल जो है वो बर्न होता है तो बहुत धुआं निकलता है, लेकिन हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो वो धुआं कम होता है, तो उसके लिए इथेनॉल को मिक्स किया जाता है। 20% इथेनॉल का जो टारगेट रखा है ना, वो गवर्नमेंट ने 2025 तक रखा है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, पहले 2030 तक था, बट देखा गया है कि प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो पा रही है, तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हम इसे 2025 तक अचीव कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, गवर्नमेंट टीचर्स इन विच स्टेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राब्ता मुहिम। देखो, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट टीचर्स हैं जिन्होंने राब्ता मुहिम चलाई थी और इसे कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। तो इस मुहिम में क्या था? देखो, कोविड पेंडेमिक के दौरान आप सभी को पता है कि स्कूल्स वगैरह सब बंद थे, तो बच्चों के पेरेंट्स से कनेक्ट करने के लिए इस मुहिम को शुरू करा था कि टेलीफोन के ज़रिए उनसे बात करके उनको समझाना कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रख सकते हैं और कोविड के दौरान अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। इन सभी के लिए इस मुहिम को चलाया था और ये मुहिम पंजाब के द्वारा चलाई गई थी और पंजाब के द्वारा ही इसे पूरी तरीके से सक्सेसफुली क्या किया गया है? कंप्लीट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। नीति आयोग के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सी स्टेट रही नंबर 1 पे? तो नंबर 1 पे जो रही वो रही केरला, और इसमें जो सबसे ख़राब परफॉर्म किया, यानी सबसे वर्स्ट परफॉर्मर की बात करते हैं तो बिहार ने इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब परफॉर्म किया। नीति आयोग की बात कर लेते हैं, तो नीति आयोग देखो 2015 में बना था। इससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के नाम से जानते थे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके? राजीव कुमार। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन को? तो इस मिशन में देखो क्या किया जाएगा, जो वर्कर्स है ना, मतलब जो ऐसे वर्कर्स हैं जो नॉलेज को सपोर्ट करते हैं, और एक तरीके से, या फिर इसके अलावा आप ऐसे समझ लो कि जितने भी जॉब प्रोस्पेक्ट हैं, नौकरी की संभावनाएं हैं ना, उनको बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। केरल में देखो और क्या क्या शुरू हुआ था ये भी आप ध्यान रखिएगा। केरल में नमत बसई योजना की शुरुआत करी गई थी। केरल में ही वन स्कूल 1 IAS स्कीम शुरू किया गया था। विद्या ज्योति योजना यहाँ पे शुरू हुई, और वोट वांडी कैंपेन भी कहाँ पे शुरू हुआ है? केरला में। ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन सी यूनियन टेरिटरी के जिन्होंने यॉन टैब स्कीम बच्चों के लिए शुरू करी? तो ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? RK माथुर। इनके द्वारा ही इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसमें क्लास 6 से लेके 12 मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को टैबलेट्स जो हैं वो बांटे जाएंगे, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। इसके बाद है, हु इज़ एट द टॉप ऑफ रिलीज्ड टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन 2020 लिस्ट। तो देखो टाइम्स के द्वारा ना एक लिस्ट बनाई गई है मोस्ट डिज़ायरेबल मैन की, और इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो सुशांत सिंह राजपूत जी के द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। बट ध्यान रखिएगा ये जो लिस्ट है इसमें टॉप किसने किया है? सुशांत सिंह राजपूत ने।
विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर वैसे पता होगा, लेकिन क्या आपको थीम याद है इसकी? अब देखो थीम आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटी सी इसकी थीम थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थीम क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो पर्यावरण के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे हम अपना पर्यावरण को बचा सकते हैं, इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो भाई लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। कौन से बैंक, भाई ये कौन सा ऐसा बैंक है जो बन गया है सेकंड बैंक इन द वर्ल्ड टू लॉन्च स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे अभी से कमेंट, अभी तुरंत वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। ये तो देखो सेकंड बैंक है जिसने स्विफ्ट GPI फैसिलिटी को लॉन्च किया, लेकिन पहला बैंक कौन सा है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICICI बैंक। देखो ये जो फैसिलिटी है ना, इसमें क्या होता है, अगर आप बाहर से कोई पेमेंट करते हो तो क्या होता है ना, वो आपके अकाउंट तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी होती है। लेकिन इस फैसिलिटी के थ्रू तुरंत अगर आपका बाहर से पैसा कोई आ रहा है ना, तो इंस्टेंट सेकंड में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ICICI बैंक बन गया है ऐसा सेकंड बैंक जिसने इस फैसिलिटी को शुरू किया। इसके बाद है इंडिया ने स्कोर किया है कौन सी रैंक इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इंडिया की कौन सी रैंक है। तो देखो इंडिया की कौन सी रैंक है, 4th नंबर की। कौन सी कैटेगरी में, मेंस की कैटेगरी में, ये भी ध्यान रखना। पहले पे कौन है, पहले पे है आपका बेल्जियम। बस आपको ये दो ध्यान रखना है, एक तो पहले नंबर का और इंडिया की पोजीशन। इसी में आप लोगों को एक और पूछ सकते हैं, बताओ कि वुमेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में रैंकिंग बताओ इंडिया की। तो वुमेंस में इंडिया की रैंकिंग है 9th नंबर पे, और वुमेंस में पहले नंबर पर टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, नीदरलैंड। ठीक है, तो मेंस का भी ध्यान रखने का और वुमेंस का भी। इसके बाद है देखो कौन सी कंट्री ऐसी है जो ग्लोबली होस्ट करेगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। तो हर साल कोई ना कोई कंट्री जो है वो इसे होस्ट करती है, इस बार इसको पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। रिसेंटली नासा ने 2 मिशन अनाउंस करी हैं कौन से प्लैनेट की स्टडी करने के लिए। तो भाई नासा ने ना अभी वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2 मिशन की घोषणा करी है। अब इन दोनों मिशन के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। नाम देखो क्या है, दा विंसी और वेरिटास। ये जो 2 मिशन हैं इनको 2028 से लेकर 30 तक के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसका जो शुक्र ग्रह है उसका अध्ययन करने के लिए ही इन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। इसके बाद है बिम्स्टेक का फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिम्स्टेक का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 6 जून को। बिम्स्टेक में देखो ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। शुरुआत में देखो इसे बिम्स्टेक नहीं बोलते थे, शुरुआत में था ये बिस्टेक। मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्री मेंबर थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, 6 जून का टाइम था। उसके बाद इसमें म्यांमार ऐड हुआ उसी साल 1997 में, नेपाल और इसमें भूटान ऐड हुआ है 2004 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिम्स्टेक में सबसे बाद में कौन सी कंट्री शामिल हुई, तो नेपाल और भूटान सबसे आखिर में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, ऐसे भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद है रिसेंटली रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। जो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है अभी कौन से राज्य का ये 6ठा नेशनल पार्क बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये असम का 6ठा नेशनल पार्क बना है। असम का देखो 7वां नेशनल पार्क भी बन गया है और उसका नेम क्या है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं, 7। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और
देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, अब असम में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ऑक्सी वन बनाने की, वन जंगल वाला वन है ये, इसको बनाने की घोषणा करी है। तो देखो इसमें ना 5 तरीके के पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे, पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक और बैनियन ट्री। इन 5 ट्रीज़ को प्लांट किया जाएगा 80 एकड़ की ज़मीन पर, पूरा एक तरीके से वन बना दिया जाएगा। और इसे कहाँ पे बनाया जाएगा? हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में। क्लियर? ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसकी घोषणा करी गई है हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अप्रूव्ड द विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो देखो ये विश्वामित्र जो नदी परियोजना है इसकी मंजूरी दे दी गई है कौन सी स्टेट के लिए? गुजरात। काफ़ी पोल्यूटेड रिवर है ये, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम शुरू होगा देखो, और इस रिवर को क्या किया जाएगा? पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स के जो उप प्रमुख बने हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं VR चौधरी। और यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एयर चीफ मार्शल है, मतलब जो चीफ होते हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो कौन है? RK सिंह भदौरिया। एक और ध्यान रखिएगा, इंडियन एयर फोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन से आप लोग सारे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू RBI रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट। तो देखो अभी RBI की जो मौद्रिक नीति आई थी उसके हिसाब से जो रेपो रेट है वो कितना है? तो भाई रेपो रेट है 4%, और अगर रिजर्व रेपो रेट की बात करते हैं तो वो क्या है? रिजर्व रेपो रेट वो है 3.35%। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखो, 4% और 3.35%। अगला क्वेश्चन है देखिए, CBSE ने टाई अप किया है विद होम टू इंट्रोड्यूस कोडिंग डेटा साइंस सब्जेक्ट इन द करिकुलम। तो CBSE ने पाठ्यक्रम में डेटा और कोडिंग जो सब्जेक्ट है इनको शामिल करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो समझौता किया है। तो देखो 6 से 8th क्लास तक कौन सा सब्जेक्ट होगा? कोडिंग का। और 8th से लेकर 12th तक के पास एक सब्जेक्ट होगा डेटा साइंस का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोडिंग, डेटा साइंस वगैरह काफ़ी डिमांड में भी है और इसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो पहले से ही बच्चे इसके बारे में पढ़ाई करें, इसके बारे में नॉलेज लें। इसके लिए ही CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। CBSE में ध्यान रखिएगा, CBSE के जो चेयरपर्सन है इस टाइम में वो कौन है? मनोज आहूजा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पिंक बूथ कोविड वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया है? तो पिंक बूथ में देखो क्या होगा, ऐसी महिलाएं, ऐसी वुमेंस जो मतलब ऐसी जगहों पर जाना मतलब उनको पसंद है या उनको जाना ठीक लगता है जहाँ पर से वुमेंस हो, तो उनको एक तरीके से कोविड के प्रति, कोविड की वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करने के लिए ही इन बूथ को शुरू किया गया है। और इसमें सिर्फ महिलाओं को ही यहाँ पर क्या मिलेगा? स्लॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है UP की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी कंपनी है जिस पर भाई फाइन लगा है $268 मिलियन का फॉर मिसयूज़ ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग पावर? तो भाई ये कई बार देखा गया है कि अपनी जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पावर है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं लोगों को। उसके लिए इन पर $268 मिलियन का जुर्माना लगा है। और ये कौन सी कंपनी है? ये है गूगल पे जो जुर्माना है वो लगाया गया है। इसके बाद है, इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टिल विच ईयर? तो यहाँ पे बताना है कि इंडिया कितने वर्ष तक, मतलब कौन से साल तक इसका सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 2024 तक। इंडिया का जो कार्यकाल रहेगा वो 2022 से लेके कब तक रहेगा? 2024 तक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली?
तो 76 नंबर की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ध्यान रखिएगा अब इनको चुना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर। नेक्स्ट है देखो 28 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र। तो भाई इनको तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इनको गोल्डन टीचर अवार्ड मिला था। इनका नेम है रणजीत सिंह डिसले और इनको इस बार अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र के पद पर। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ये ग्रैंड प्रिक्स बताना है किसने जीती है। तो देखो जितनी भी इस साल की ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ जिसमें 2021 में जितनी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, फार्मूला 1 रेस हुई हैं, उनके बारे में बता सकूँ। तो ये जो जीता है वो सर्जियो पेरेज ने जीती है। ये मैक्सिको के हैं और ये रेड बुल की कार चलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? सर्जियो पेरेज। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ थोड़े से और ग्रैंड प्रिक्स। देखो एक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसमें जीते थे लुइस हैमिल्टन। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान रखिएगा एमिला रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इसमें मैक्स वर्स्टपिन जीते। इसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, इसमें लुइस हैमिल्टन जीते। और पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसमें भी लुइस हैमिल्टन जो है वो जीते। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कूपर, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीशीज़ डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये एक नई स्पीशीज़ है डायनासोर की और इसको अभी हाल ही में खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम भी देखो साइंटिफिक नाम भी इस तरीके से ही अटपटा सा आपको लगेगा, बट ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलोटाइटन कॉपरेंसिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 90 साल पुराना है। जब ये अर्थ पर वॉक करता था उस टाइम का है, 90 साल पहले का। तो काफ़ी ये बड़ा डायनासोर है और ये भी हाल ही में कहाँ पे खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनेगी? तो भाई इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही चलेंगे, उन्हें कोई अलाउ किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगी? केवड़िया। केवड़िया कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च की है अनुप्रति कोचिंग स्कीम? तो अनुप्रति कोचिंग स्कीम के तहत क्या होगा? देखो जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट हैं, एससी एसटी कास्ट से या बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी और इसे ही बोला गया है अनुप्रति कोचिंग स्कीम, जो कि किसने शुरू किया है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। ठीक है, राजस्थान से मैं आपको कुछ टेम्पल रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा टेम्पल, ये बहुत पूछा जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा बिरला टेम्पल, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा करनी माता टेम्पल और एक और ध्यान रखो आप रानकपुर टेम्पल, ये सभी इंपॉर्टेंट कहाँ से है? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का मतलब होता है रत्नाकर बैंक और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? विश्ववीर आहूजा। ठीक है, विश्व में रत्न ही रत्न है, तो इस तरीके से आप विश्व और रत्न को रिलेट कर सकते हो। अगला है हु हैज़ वॉन 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है किसने जीता है? तो थॉमस विजयन ने ये अवार्ड जीता है। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी को टाइटल दिया है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की इन्होंने फ़ोटो ली है और इसी फ़ोटो के लिए ही उनको 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। अगला है देखो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द इलेक्शन कमिश्नर। तो एक ध्यान रखिएगा, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उनके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक आपके जो थे वो सुनील अरोड़ा जी थे जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, उनकी प्लेस पर अपॉइंट हुए हैं अनूप चंद्र पांडे। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, सुनील छेत्री ने उच्चतम सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सूचकांक में यानी इंडेक्स में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो भाई
बहुत ही प्राउड वाली बात है कि सुनील छेत्री ने सबको पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन इसमें जो है वो हासिल करी है। पहली पोजीशन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, सेकंड पे है सुनील छेत्री, थर्ड पर कौन है, एली मबखूत, और लियोनल मेसी कौन सी प्लेस पर आ गए हैं, फोर्थ प्लेस पर। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो कौन से देश की ये स्प्रिंटर हैं यानी धावक हैं, सिफान हसन, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 10,000 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर किया है 29.6.82 सेकेंड में, और ये ऐसा करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन सी कंट्री की हैं, तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो भाई न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, ये रहा है इस लिस्ट में पहले स्थान पर। सेकंड प्लेस पर है ओसाका, थर्ड प्लेस पर है सीरिया की आप कह लो कैपिटल है दमेसक। ये इस रैंकिंग को रिलीज़ किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली द कॉर्पोरेट एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखो अभी कॉर्पोरेट नाम से एक्सरसाइज हुई है और ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इस बार इस एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा हुआ है, 31st एडिशन हुआ है, ये भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने शुरू किया है। यहाँ पे हमें इस चीज़ का आंसर बताना है, तो आप लोग भी जल्दी से आंसर लगाएंगे कि सुरक्षित तुम इस कैंपेन को किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इसको शुरू किया है इस कैंपेन के तहत। देखिए ऐसे लोग जिनके बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत कम सिम्टम्स हैं कोविड के, उनको होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही इस कैंपेन को नीति आयोग ने शुरू किया है। तो आंसर ध्यान रखेंगे नीति आयोग। अगला है कौन सी स्टेट ने टॉप किया है एनीमिया फ्री इंडेक्स 2020-21 में। तो इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, सेकंड प्लेस पर रहा है उड़ीसा और थर्ड प्लेस पर रहा है हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट प्लेस, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। अगला है बंधन बैंक के अभी एमडी और सीईओ पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो बंधन बैंक सबसे पहले ध्यान रखो 2001 में शुरू हुआ था और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर घोष, ये बन गए हैं बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की कंपनी है हैंसन, जिसने एक रोबोट बनाया है और इस रोबोट का नाम भी रखा है ग्रेस। ये रोबोट बनाया है कोरोना वायरस से जो संक्रमित पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके लिए, और इसको हांगकांग की कंपनी हैंसन के द्वारा रेडी किया गया है। तो ये रोबोट स्पेशली कोरोना पेशेंट के टेक केयर करेगा एक नर्स की तरह, और बाकी जो अदर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। तो इसका यूज़ किया जाएगा कोविड पेशेंट की टेक केयर के लिए, क्लियर। इसके बाद है देखो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंक बताइएगा घरेलू मूल्य सूचकांक में, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 55 नंबर पर। पहले प्लेस पर इसमें कौन सा है, पहले प्लेस पर इसमें टर्की है। सबसे अगर हम बात करें लास्ट पोजीशन किसकी है, तो स्पेन की इसमें सबसे लास्ट पोजीशन रही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट हैव सिक्योर्ड रैंक इन टॉप 200 ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो भाई टॉप 200 में इंडिया के कितने इंस्टीट्यूट ने अपनी रैंक सिक्योर करी है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 3 इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप 200 में आते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। IIT बॉम्बे 177 रैंकिंग, IIT दिल्ली 185 रैंकिंग और IISc बेंगलुरु 186 रैंकिंग। टॉप इसमें किया है MIT यूनिवर्सिटी ने, सेकंड प्लेस पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इंडिया की कितने हो गए, इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं। इसके बाद कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ई बुक फॉर
20 मेडिसिनल प्लांट फॉर कोविड केयर। तो कोविड के देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए एक ई बुक बनाई गई है। इसमें सब कुछ होगा कि किस तरीके से हमें उन प्लांट्स को ग्रो करना है, क्या क्या उन प्लांट्स के फ़ायदे हैं, कहाँ पे आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ई बुक में मिल जाएंगी और इसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने लॉन्च किया है लर्निंग पोर्टल फॉर क्रिकेट कोचिंग नेम्ड, और इस पोर्टल का नाम रखा है क्रिकरू। क्रिकरू एक पोर्टल है जहाँ पे जो यंग प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे उनको मास्टर क्लास दी जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर इस पोर्टल पे उनको मिल जाएंगे और इसको शुरू किया है वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इनका पोर्टल का फ़ोटो है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है टू गिव अवार्ड्स ऑन द लाइन्स ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। तो देखिए, भारत रत्न और पद्म अवार्ड की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा कौन सी गवर्नमेंट ने करी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम। असम की गवर्नमेंट के द्वारा देखो क्या क्या दिया जाएगा, एक बार देख लेते हैं। एक तो असम रत्न होगा, जैसे भारत रत्न होता है ऐसे ही असम रत्न होगा। 3 मिलेंगे असम विभूषण, 5 दिए जाएंगे असम भूषण और 10 दिए जाएंगे असम श्री हर साल। राशि भी देख सकते हैं, अमाउंट कितना कितना मिलेगा। असम रत्न में मिलेगा 5 लाख रुपए, असम विभूषण में मिलेगा 3 लाख रुपए, असम भूषण में मिलेंगे 2 लाख रुपए और असम श्री में कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। अगला है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पेन पिंटर प्राइज़ 2021। तो ये जो पेन पिंटर प्राइज़ है ये इस बार दिया गया है तसीसी दांगरेमका को, और ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। इनकी एक बुक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ इवन एमिड टाइम ऑफ अपहीवल। तो इस बुक के लिए ही उनको पेन पिंटर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप सो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से रहा होगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेट और भी क्वेश्चंस के मैं धीरे धीरे लाती रहूँगी, क्योंकि पिछला रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को करंट अफेयर्स याद रहें, और उसके लिए मैं आपको पूरे तरीके से हेल्प करूँगी। तो आप लोग भी यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाने में मदद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे यहाँ से बेनिफिट ले सकें। चलिए फिर अगली वीडियो में आप लोगों को मिलूँगी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।